एक लंबी गहरी सांस लेंगे। ये सांस का एक्सरसाइज है जिसका धीरे धीरे छोड़ेंगे। जिनका फेफड़ा नहीं खुलता है तो इस क्रिया से अपने फेफड़े को खोल सकते हैं। हर कीमत पर आंखें बंद रहेगी। अब बकी लगेगा, आप लोग को दम बस वैसी बैठल रहना है, कुछ नहीं करना। इनको आप बकाल लगाए एकदम शांत रखें। एक्सरसाइज आप अगर डेली करते हैं रनिंग के बाद तो आपका पूरा शरीर रिलैक्स, उसके बाद आपका रनिंग के लिए बहुत बेहतर। सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। सांस लेते समय चेस्ट अप होना चाहिए, छोड़ते समय डाउन होना चाहिए। सांस लेकर के भर सकते हैं इसको। नाक से लेना है, नाक से ही छोड़ना है। सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। सांस अंदर धीरे धीरे बाहर। ये एक्सरसाइज आप सब रनिंग करने के बाद, सब एक्सरसाइज करने के बाद पक्का करें, धीरे धीरे बाहर। क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज़रूरी है। जितना ऑक्सीजन का मात्रा शरीर में होगा रोक के रखना है और धीरे धीरे छोड़ दें। सांस अंदर रोकें और धीरे धीरे छोड़ दें। सांस अंदर बाहर। सांस अंदर बाहर। एकदम इत्मीनान। हम लोग का उद्देश्य है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है। अब आपको सांस लेने के लिए संघर्ष फिजिकल एकेडमी नवादा बिहार, जो रिटायर्ड फौजी और एक सर लोग 3 आदमी हेल्प करते रहते हैं। हन बोलेंगे छोड़ देना, मुंह बोलेंगे सांस लेना है, हन बोलेंगे छोड़ देना है। मुंह हन, मुंह हन, मुंह। इसको ध्यान से देखें कि कैसे किया जाता है, आसन में कैसे बैठा जाता है। ये रनिंग करने वाले युवाओं के लिए एक्सरसाइज बहुत लाभदायक है। रनिंग करने के बाद घर में कभी भी बैठ के कर सकते हैं। जब आप रनिंग करते हैं तो आपका सांस बहुत चढ़ता है, फूलता है। उसको कम करने के लिए, रोकने के लिए और है कि अगर हम सांस ज़्यादा देरी रोक सकते हैं तो कहीं भी कोई घटना हुआ, जैसे कहीं गैस रिसा हुआ, कहीं आग लग गया, कहीं घुटन जैसा लग रहा है, तो वहाँ से हम लोग आराम से निकल सकते हैं सांस को रोक के। बीच में देखे थे कि कोरोना आया था तो उसमें बोला कि जो इसका 15 सेकंड से ऊपर सांस रोक रहा है तो उसका सेहत ठीक है। कितना का है कि 10 सेकंड 11 सेकंड में ही सांस फूलना शुरू हो रहा है। तो इस क्रिया को हम घर में भी बैठ के आराम से कर सकते हैं, अपने आप को इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा वीडियो ये लंबा हो जाएगा तो सभी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट में फास्ट चलना है, लेना और छोड़ना है। आपको बताने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उसको आपको ग्राउंड में करना पड़ेगा। जब आप ग्राउंड में कीजिएगा तो आपको एहसास होगा कि कहाँ पर तकलीफ होता है, कहाँ आराम मिल रहा है। तकलीफ को झेलना है और आराम जहाँ मिल रहा है उस चीज़ को छोड़ना भी नहीं है। कि आराम एक ऐसा चीज़ है कि शरीर को आलस बना देता है और आलस ही आपको शरीर को इतना जाम कर देता है कि हर एक अंग में आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर आप डॉक्टर के पास भागते हैं। इस चीज़ से बचें, आप ग्राउंड में निकले। तो सांस का क्रिया का है, लेकिन इतने देर में थक गए, सांस लिया छोड़ा नहीं जा रहा है। अगर ये लोग कंटिन्यू करेंगे तो एक अच्छा एनर्जी के साथ लोग
सांस की क्रिया भी लेने के लिए कितना तकलीफ होना लेना। एकदम रिलैक्स मात्रा में बैठी रहे। आँख खुशी रहेगा, दोनों हाथ को कोई कीमत पर आपको खोलना नहीं है। और अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएंगे। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको पक्का देखिएगा, पक्का अपने शेयर भी कीजिएगा। अपना हृदय पर अपना ध्यान ले जाएंगे। आप अपने शरीर के अंदर जो आपका हृदय बना हुआ है, जिसको फेफड़े के रूप में आप लोग देखते हैं, उसको उस जगह पर अपना ध्यान ले जाएंगे और महसूस करेंगे कि हमारा फेफड़ा कैसा महसूस कर रहा है। इससे हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन जाता है, उसी हिसाब से वो पंपिंग कर करके ब्लड को ऊपर फेंकता है, जिससे हमारे पूरे शरीर में ब्लड क्या है संचालित होता है। तो अगर हम ऑक्सीजन कम लेंगे तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो चलेगा, जिससे कि बीपी बोलते हैं लो हो गया। अपना ध्यान अपने पैर के दाहिने घुटनों पर ले जाएं। पूरा सांस का ही क्रिया चल रहा है। थोड़ा वीडियो लंबा खींच सकता है, प्रॉपर अगर देखना है तो पूरा देखिएगा और इसको अभ्यास में शामिल कीजिएगा। अपना बैठ जाइए और देखते रहिए और इसको अभ्यास में शामिल करें। अपने बाएं पैर के घुटनों पर अपना ध्यान ले जाएं। फिर कमर पर अपना ध्यान ले जाएं। अपने पेट पर अपना ध्यान ले जाएं। और महसूस करें कि हमारा पेट कैसा फीलिंग कर रहा है, बता रहा है। आपके शरीर में सारे यंत्र परमात्मा के द्वारा लगे हुए हैं। आप खुद अपने शरीर को चेक कर सकते हैं। ये हुआ अंदर आत्मा से। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपने सीने पर अपना ध्यान ले जाएं। अपने पीठ पर अपना ध्यान ले जाएं। आसमान की ओर खुली हुई दोनों हथेलियों पर अपना ध्यान ले जाएं। अपनी गर्दन पर अपना ध्यान ले जाए। क्योंकि आपका सेहत ही आपको साथ देगा, बाकी कोई यार या कोई दोस्त साथ नहीं देगा। अपने सुंदर बालों पर इसलिए जहाँ पर भी हैं खुद आएँ और साथी को भी लेकर आएँ, उनको भी सिखाएं और सीखने के बाद लोगों को भी सिखाएं। अगर हम सभी एक अगर सीख के दो को कहीं अगर सिखाएं और करवाएं तो हम सभी यूथ यानी पूरे इंडिया स्वस्थ रहेंगे। अगर इंडिया स्वस्थ है तो बिहार भी स्वस्थ है, अगर बिहार स्वस्थ है तो नवादा भी स्वस्थ है। तो सभी के पास तो सब लोग नहीं पहुंच सकते, लेकिन सीख के ये पूरा सांस क्रिया है, यानी ऑल बॉडी ऑल पे जाके ध्यान यहाँ केंद्रित किया जा रहा है। अपने मुख पर अपना ध्यान ले जाए। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि बंदे कितना देर से बैठे हैं और इनका मेरू रज्जू जो पीछे का हड्डी एकदम स्ट्रेट है, इनको बहुत तकलीफ हो रहा होगा, लग रहा होगा अकबक नहीं कि कितना जल्दी हम इसको सर हमको छोड़ा दें। लेकिन अगर ये आपसे सांस जो ले रहे हैं उस नाकों पर अपना ध्यान ले जाए। हर बॉडी का पे ध्यान लेके बताया जा रहा है।
तो इस वीडियो को अच्छा से एक ध्यान से लंबी सुने और वाली सांस शेयर भी लें। कीजिएगा। अगर हम लोग के बताए से धीरे धीरे उसे छोड़ दें। अगर किन्हीं को आराम मिल और जाता लंबी है, गहरी बस सांस हम लोग लें। का यही एक उद्देश्य लक्ष्य है कि स्वस्थ कैसे बनाया जाए। बाकी तो और बड़े बड़े धीरे-धीरे छोड़ दें। चैनलों पे चलते रहता है, लेकिन हम लोग एक छोटे छोटे बनाए कि कैसे एक और लंबी गहरी सांस लें सुधारा जाए, क्योंकि बिना सीखे हुए किसी को सिखा भी नहीं सकते हैं। और धीरे धीरे छोड़ दें। हम हैं सर अपना पूरे ध्यान योगा को जानते हैं। हम लोग है क्या माँ सरस्वती पूरे के चरणों पर ले जाएं। ये पूरा फिजिकल कराते हैं, तो योगा और फिजिकल एक साथ चलता है दोनों संसार का। के सबसे सुंदर चरण का दर्शन करें। और मन के दरवाजे से उस चरण को नमन करें। मन मस्तिष्क से आप वहां पर अपने तीसरा नेत्र को ले जाएं और उन्हें चरण को स्पर्श करें मन के दरवाजों से। आपके चरण को स्पर्श देख करके माता चरण को स्पर्श देख करके माता मंद मंद मुस्कुरा रही है। आप भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। चेहरे पर स्माइल लाएं। स्माइल, खुशी, हंसी। माता आपको देख के मंद मंद मुस्कुरा रही है। आप भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे माता आपके ब्रेन में जहां आपका ज्ञान का भंडार भरा हुआ है धीरे धीरे उसमें समा रही है। और आपके मस्तिष्क में विद्या के रूप में विराजमान हो रही है, ऐसा महसूस भी करें। आपके अंदर जो ज्ञान है, विद्या है, जो कौशल है, जो विकास है, जो आप करना चाह रहे हैं, वो इन्हीं माता के दया दृष्टि से आपका होगा। इसलिए आप अपने मस्तिष्क में उनको जगह दें। जहाँ पर आपका पूरा ज्ञान स्टोरेज है वहाँ पर उन्हें जगह दें। धीरे धीरे आपके अंदर में वो ज्ञान के रूप में आपके अंदर में आ रही है। जो बताया गया है उसको ध्यान से सुनिएगा और अपने पे अमल कीजिएगा। ये तो सिर्फ लंबी गहरी सांस लें बैठ कर सिर्फ एक्सरसाइज है, इसमें ना कहीं हिलना है ना डोलना है, और धीरे धीरे छोड़ दें। ना कोई शरीर पे कष्ट हो रहा है। और एक बार फिर मन से माता को नमन करें आपके मस्तिष्क में विराजमान होने के लिए। आपके अंदर ज्ञान के रूप में वो विराजमान है। ये देखिए पीछे ये ग्राउंड है। जब कोई बहाली के आता है तो इसमें फिर बंदे भरे दिखने लगते हैं। और आपने अभी तक जीवन में जो अच्छे काम किए हैं उन्हें याद करें। ऐसे काम जिसको करने के बाद आपका हृदय खुश हुआ होगा और जिसका किए हैं वो भी खुश हुआ होगा, दोनों का संतुलन एकदम सेम रहा होगा। ऐसे काम को याद करें। वीडियो को अगर देखना है तो पूरा देखिएगा, बीच में क्लिप नहीं कीजिएगा आगे, तभी आपको कुछ अगर आपको सीखने और लाभ मिलेगा। पानी है तो आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। तो अपना भाग्य बनाना है तो मेहनत करना होगा। भाग्य और मेहनत हमेशा पसीना पी के बड़ा होता है। इसलिए आप लोग अपने जिस सेक्टर में मेहनत करना चाहते हैं उसमें 100% लगाएं। मन से जितना समय के लिए आप आते हैं मन से अपने कामों पर ध्यान लगाएं, तो आपका भविष्य बनना तय है। गीता में इस चीज का भी वर्णन है। जितने भी ग्रंथ हैं, 4 वेद और 10 ग्रंथ, सभी में इस चीज का वर्णन है कि मनुष्य तेरे लिए कर्म भूमि है, तू केवल करता जा, फल देना मेरा काम है। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। इसलिए आप लोग अपने कर्मों पर ध्यान क्योंकि भगवान
तीन चीज़ दिए हैं सबको, तीन चीज़ देते हैं, दो चीज़ अपने पास रखते हैं, एक चीज़ मनुष्य को देते हैं, वो क्या है? कर्म। और मृत्यु और जन्म उनके हाथ में है। अगर आप अपने आप को ज्यादा दुर्भाग्यशाली समझते हैं तो ये तय है कि आपको औरों से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत ही भाग का जन्मदाता है, बार बार बताया जा रहा है। केवल आप एक ही भाग लेके आते हैं कि हम कैसे परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन आप ये भाग नहीं लेके आते हैं कि आपको करना क्या है। ये अपने ठीक है, इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह अब हम लोग डेली कोशिश करेंगे कि एक अच्छा एक्सरसाइज लाएंगे, एक लंबी गहरी सांस लें, तो पूरा देखिएगा। हम लोग का लक्ष्य है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है। मैं रिटायर्ड फौजी। जय हिंद, जय भारत। एक और लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे छोड़। अपना ध्यान माँ धरती की ओर लगाएंगे, उसमें चारों ओर हरियाली हरियाली देखेंगे। और मन के दरवाजों से उन्हें भी नमन करेंगे, क्योंकि धरती माँ है, सभी के पालनहार है। ये हमें हमारे शरीर के तत्व को प्रदान करती है। यानी शरीर को जो भी जरूरत है सब इस धरती से मिलता है।